सब शुरू कर देना। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको कठिन लग सकती हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब भी कोई चीज़ आपको कठिन लगे आप उससे बाहर निकलिए, बाहर निकल के उसको देखिए, आपको वो बात सरल लगेगी। ठीक है? तो शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग देखें, एक बार मैं फिर से ग्राफ बना देता हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और वहाँ से आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अगर हम PSIR की बात करें, अगर हम लोग PSIR की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ PSIR की बात करें, PSIR की बात करें तो PSIR में मैंने बता रखा है कि दो पेपर होते हैं, दो पेपर होते हैं PSIR में। इसको आप बना लीजिए। पहला है प्रथम प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र। और जिस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है वो यही जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। अगर हम यहाँ ज़्यादा समय दे देंगे तो थ्योरी में हमें बहुत कम समय देना पड़ेगा। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भी दो पार्ट होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भी दो पार्ट होते हैं, है ना। एक को हम कहते हैं खंड क और दूसरे को हम लोग कहते हैं खंड ख। ठीक है, अब देखते हैं खंड क के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको। तो यहाँ खंड क के अंतर्गत आपको पश्चिमी राजनीतिक विचारक पढ़ना है, विचारक पढ़ना है, पश्चिमी राजनीतिक विचारक पढ़ना है, विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ना है, भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ना है और राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है, राजनीतिक सिद्धांत आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए और ये आपके विषय की शुरुआत के पहले पेज पे होना चाहिए। खंड ख के अंतर्गत आपको स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन है, आंदोलन पढ़ना है आपको और भारतीय राज व्यवस्था पढ़ना है, भारतीय राज व्यवस्था आपको पढ़ना है। ऐसे ही अब सेकंड पेपर में आते हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र में आते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र में भी दो खंड होते हैं, खंड क और खंड ख, खंड ख। ठीक है, खंड क और खंड ख। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि आपको खंड क में तुलनात्मक राजनीति पढ़नी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना है और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है, संबंध। इसको सैद्धांतिक लिख लेंगे, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक लिख लेंगे। और खंड ख में क्या लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संबंध। इसको आप लिखेंगे व्यवहारिक, व्यवहारिक, समसामयिक, सम सामयिक, कंटेम्प्ररी जो हमारा IR है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। ये बिल्कुल PSIR शुरू करते ही, राजनीति विज्ञान शुरू करते ही PSIR का हिंदी में पूरा नाम जरूर लिखें, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। कुछ बातों को बिल्कुल स्किप नहीं करना होता है। वो बात ये है कि आप जो अपना नोट्स बनाएं
वो खूब साफ सुथरा बढ़िया सुंदर बनाए। ये जो क्रिएटिविटी है इसको बहुत अच्छे से करें, जिससे कि आपका जो नोट्स है ना वो आपको आकर्षित करे और आपको लगे कि आपके पास ये जो नोट्स है इससे मूल्यवान चीज यूपीएससी के लिए, पीएसआईआर के लिए कुछ भी नहीं। और जो आप बनाओगे ना, वो जो आत्मविश्वास आपके अंदर भरेगा इन व्यवस्थाओं के प्रति, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपको अपने नोट्स खूब बढ़िया बनाना। मैंने कल भी कहा था कि आप लोग वाइट पेज का इस्तेमाल करेंगे, है ना, आप लोग वाइट पेज का इस्तेमाल करेंगे। दोनों तरफ लाइनें डली हुई होंगी, है ना, दोनों तरफ लाइनें डली हुई होंगी। A4 के पेज पे आप करेंगे। पेज वाइट होना चाहिए, रूलदार नहीं होना चाहिए, लाइन वाली पेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उस पे आप नोट्स बनाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो प्रैक्टिस वैसे ही पन्ने पे होगी, वो उतनी ही जगह में होगी जितना यूपीएससी आपको देने वाला है। तो उससे कभी आपका आत्मविश्वास या लिखने की शैली बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि आपने उसी पे अभ्यास किया है, उसी पे प्रैक्टिस करी है, ठीक है। तो ये हम लोगों को पढ़ना है। अब अगर हम बात करें तो इसमें आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है प्रथम प्रश्न पत्र, है ना। और अगर आप देखोगे तो ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है 250 नंबर का होता है, 250 नंबर का होता है, 250 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर भी आपका 250 मार्क्स का है, 250 नंबर का है। 500 नंबर पढ़ने जा रहे हैं। 500 नंबर में अभी जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है पश्चिमी राजनीतिक विचारक। देखिए खंड ए का प्रथम प्रश्न पत्र का पार्ट ए, और पार्ट ए का जो पहला टॉपिक है पश्चिमी राजनीतिक विचारक एवं विचार, तो इसको पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थ्योरी है और जो थॉट है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो पश्चिमी राजनीतिक विचारक एवं विचार पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं कि पश्चिमी राजनीतिक विचार क्या है या पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत क्या है, पहले हमें ये जानना होगा, ठीक है। पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो अब हम शुरुआत करें। तो अपने बोर्ड वर्क पे जब शुरुआत करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत है ये क्या है ना। हम चाहें तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम राजनीतिक सिद्धांत पे क्यों जाएं, क्योंकि जब हम तीसरी बात पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत तो वहाँ पे फिर इस बात को हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। हमें चूंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को कहानी बहुत पीछे से ले जाने के बजाय सीधे सीधे कहाँ से शुरू करनी चाहिए, पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत। पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत, तो आप हेडिंग डाल लेंगे पश्चिमी राजनीतिक विचार, पश्चिमी राजनीतिक विचार सिद्धांत, पश्चिमी राजनीतिक विचार या सिद्धांत। अगर आप देखो कि क्या हो सकता है पश्चिमी राजनीतिक विचार, पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत, हम आखिर इसे क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे 2-3 पॉइंट हो सकता है। जैसे इसे हम लोग पश्चिमी राजनीतिक विचार या सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इन विचारों का अपना एक समूह है और ये जो विचार हैं ये पश्चिम में एक जैसे विकसित हुए लेकिन पूर्वी विचारों से बिल्कुल भिन्न है। पूरब के विचार इस पश्चिमी विचारों के जैसे नहीं है, इसलिए इसे हम पश्चिमी राजनीतिक विचार या पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए कई बातें हम लिख सकते हैं, जैसे पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति पश्चिम से विशेषकर यूरोप से इसकी उत्पत्ति पश्चिम से, मतलब यूरोप से, पश्चिम से यूरोप से होने के कारण इसे हम लोग पश्चिमी विचार या पश्चिमी सिद्धांत के रूप में जानते हैं।
विशेषकर इसकी शुरुआत ग्रीक यूनान से होता है, ग्रीक यूनान से होता है जो कि पश्चिम में है। इस विचार का निरंतर विकास होना पश्चिम के अन्य विचारकों द्वारा, पश्चिम के जो अन्य विचारक हैं उन विचारकों द्वारा इनका लगातार विकास किया गया। इस विचार का निरंतर विकास होना, नोट कर लीजिएगा, पश्चिम के अन्य विचारकों द्वारा, पश्चिम के अन्य विचारकों द्वारा।